हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो क्लास में हम गाउस के लॉ का नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं। इस एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास में एक प्लेन शीट है बच्चों। ऐसी मान लीजिए कि एक आपके पास में जिस कॉपी में आप काम कर रहे हैं, जिस पेपर पे आप काम कर रहे हैं, उस पेपर को अगर चार्ज दे दिया जाए, उसको अगर आवेशित कर दिया जाए और वो आवेश पूरी तरीके से समान रूप से फैल जाए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। टॉपिक हमारे पास में क्या है? वी आर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट, है ना। किसी समतल आवेशित समरूप आवेशित पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र देखने वाले हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है। जो मैंने पेपर ले रखा है बच्चों, इसकी एक फिक्स लेंथ है, इसकी एक फिक्स विड्थ है ना, लंबाई चौड़ाई फिक्स है। हम यहां पे बोल रहे हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग, मतलब बहुत लंबा पेपर आपने ले लिया है। ठीक है, जिसको अगर आप देखेंगे तो जिसका एंड आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हम ऐसे पेपर की बात कर रहे हैं। बात समझ में आई क्या? कि उसकी लेंथ, जैसे आप लास्ट टाइम पेपर ने ऐसे किया था, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लिया था, बहुत लंबा वायर लिया था, वैसे यहां पर हम बहुत लंबी शीट ले रहे हैं। ठीक है, एक ऐसी शीट जिसे चार्ज दिया गया है और उस शीट की लेंथ बहुत ज्यादा है। दो टास्क करेंगे। पहला, आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, चार्ज देने पर डायरेक्शन क्या होगी। दूसरा, आपको यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। ठीक है, इसी के साथ में हम नीट और आईआईटी के न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं, तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा उन न्यूमेरिकल्स के। बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है। चलो, हाँ, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। देखो, तो मान लो कि आपके पास में एक शीट है, ऐसी कोई अपने शीट मान ले। ठीक है, ये अपनी शीट ले और इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो ऐसा कुछ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना पहले, ऐसा। और आपने इसको चार्ज दे देना है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है चार्ज को, तो कुछ ऐसा चार्ज अपन बता रहे हैं। डायरेक्शन वाला केस आपको सिर्फ और सिर्फ लिखने के पर्पस से चाहिए, लिखने का दिमाग में तो रखना है ही, और वो आसानी से रह भी जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए कि एग्जाम के अंदर हम किस तरीके से काम करके आए, तो चिंता मत करो। डायरेक्शन को प्रूव करने के लिए नहीं बोलता, लिखने के लिए बोलता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये शीट कुछ ऐसी दिख रही है, ऐसा ऐसा है ये शीट, है ना। बोर्ड भी तो अपन ऐसा बना रहे हैं, लेकिन ये शीट कुछ ऐसी है और इसको आपने चार्ज दिया है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहां पे इस वाले पॉइंट पे कैलकुलेट करना है ना। यहां पे डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, इस वाले पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन को कैलकुलेट करना है। तो मैंने बोला यहां पर कोई पॉइंट मान लो और इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो आपने क्या देखा, एक तो सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लो इस पॉइंट तक की। ठीक है, तो हमने बोला कि एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये बात तो, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, फिर हम क्या कर रहे हैं, हम एक सरफेस एलिमेंट कट कर रहे हैं, कुछ ऊपर और कुछ नीचे। ठीक है, अब यहां पर चार्ज सरफेस पर है बच्चों, पृष्ठ पर है ना, किसी क्षेत्रफल पर है, एरिया पर है। तो आपने ये जो कट किया होगा पार्ट, इस पार्ट का एरिया होगा ds और इसके पास में चार्ज होगा dq। सेम ऐसा का ऐसा इस वाले पार्ट का भी एरिया ds और चार्ज होगा dq। ठीक है, चलो, dq चार्ज के कारण इस पॉइंट p के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी है ऐसा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरीके से इस वाले dq चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा। ये वाली डिस्टेंस अगर आप x मान करके चल रहे हैं, तो इस वाले डिस्टेंस को भी आप x ही मानेंगे। ये वाली डिस्टेंस को मैं r मान लेता हूं, तो ये x है, ये r है, तो ये आप सभी को पता है x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। डेफिनेटली ये भी x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, देखो ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये वाला थीटा होगा तो ये वाला भी थीटा होगा, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, खास बात समझिए, ये वैसा का वैसा है जैसे अपने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। हम ये देख रहे हैं बच्चों कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट ई कॉस थीटा, थीटा से कनेक्टेड कंपोनेंट कॉस थीटा ही होता है, और ये वाला कौन सा, ई साइन थीटा। ऐसा ही काम करेगा क्या? इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखो यार, ई कॉस थीटा इधर काम करेगा ना, और ई साइन थीटा इधर काम करेगा। बताओ ऐसा काम नहीं करेगा क्या? ऐसा ही है, इसी तरीके से काम करेगा। थोड़ा सा गौर करो, ई साइन थीटा से ई साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा बच्चों, डायरेक्शन अपोजिट है और वैल्यू सेम है, इसलिए ये कैंसिल करेंगे। जबकि ई कॉस थीटा वाला पार्ट जो है वो ए के डायरेक्शन के अंदर जा रहा है,
एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भैया ये है। आप जितने भी एलिमेंट ds एलिमेंट कट करोगे जिनके पास में dq चार्ज होगा, सभी का e cos थीटा एक डायरेक्शन में होगा। एक डायरेक्शन में होगा तो आपको पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा देखेगा। ठीक है, तो किसी भी प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होता है अगर ये चार्ज प्लस का है। अगर ये चार्ज प्लस का है तो ऐसा परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड, सतह के लंबवत और बाहर की ओर। ठीक है, लेकिन अगर यही चार्ज बच्चों माइनस का होता, यही चार्ज आप अगर माइनस का देते तो क्या होता? सेम वही है, परपेंडिकुलर अभी भी होता लेकिन इनवर्ड होता, अंदर देखता हुआ होता, अंतर्मुखी, सतह के लंबवत अंदर की ओर, अंतःमुखी। बात समझ में आई क्या? तो ये बात ध्यान में रखना, इसको लिखने का तरीका सेम वैसा ही है। यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात की जाएगी, पृष्ठीय आवेश घनत्व है ना, वहां पर अपन ने रेखीय आवेश घनत्व की बात की थी, याद है ना, लाइन चार्ज के कारण रेखीय आवेश घनत्व पढ़ा था। ठीक, तो यहां पे हम बोलेंगे अगर हमारा ये जो सिग्मा है वो मोर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव चार्ज, if sigma is more than 0 the direction of electric field at point P will be perpendicular to the surface and outward। ठीक है, अगर सिग्मा का मान 0 से अधिक होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा सतह के लंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक, फिर सेकंड केस क्या होगा? अगर यही सिग्मा का वैल्यू 0 से कम है, मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो हम बोलेंगे इफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज लेसर देन 0, in that case the direction of electric field will be perpendicular and inward to the surface। ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, अंदर की ओर होनी चाहिए। ठीक है, जब पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान 0 से कम होता है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा या P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा सतह के लंबवत अंदर की ओर होती है, अंतःमुखी होती है। ठीक है, ये दिमाग पर रह जाएगा, सिंपल सा है, डायरेक्शन पता चला। कैलकुलेट करना हो तो ये डायग्राम भी बना दोगे ना तो भी अपना काम हो जाएगा। ठीक है, चलो ये डन। चलो अब हम देखते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी। हाँ, जैसे लास्ट टाइम आपको याद हो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड E निकाला था, E इज इक्वल टू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय R आया था ना, रेखीय आवेश घनत्व के कारण, लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण आ रहा था, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय R आ रहा था। यहां पर क्या आएगा? ठीक है, तो गॉस तो लगाएंगे। चलो पहले तो डायग्राम, सारा गेम डायग्राम का है भैया। डायग्राम अच्छा बनाओ, एग्जाम के अंदर वो आपको नंबर देने को तैयार बैठे हैं, वो आपको नंबर दे करके ही जाएंगे। बहुत कम चांसेस में कोई भी टीचर नंबर कट करता है। चलिए, तो ये हमने ऐसा बोला, यूनिफॉर्मली चार्ज दिखाया, और ये बिल्कुल शीट है। शीट है इसका मतलब है इसके पास में थिकनेस नहीं है बच्चों, है ना, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। जब मैंने पेपर को हाथ में लिया था तो मैं आपको यही बता रहा था कि इस पेपर का कोई थिकनेस नहीं है। जब आप पेपर को पढ़ते हैं तो इस पेपर के एरिया की ही बात की जाती है, इसके थिकनेस की बात नहीं की जाती, क्योंकि इसका थिकनेस नेग्लिजिबल है। ठीक है ही नहीं। ठीक, चलिए, उस केस में अगर मैं चार्ज को क्या करना चाहूं, बंद करना चाहूं, एनक्लोज करना चाहूं, तो क्या तरीका है? एक तो आप क्यूबॉइड निकाल दो अंदर से, ऐसा आर पार जाता हुआ क्यूबॉइड देख सकते हो, जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में दे रखा। आप चाहे तो इसे सिलेंडर से भी ले सकते हैं, एक ऐसा सिलेंडर जिसका लेंथ 2r हो। 2r का मतलब यहां से लेकर यहां तक का अगर सिलेंडर r है तो मैं आगे की ओर और बना रहा हूं इस तरफ, ये सिलेंडर क्रॉस करता हुआ है, क्योंकि थिकनेस तो है ही नहीं ना, थिकनेस है नहीं तो ये आसानी से क्रॉस कर सकता है। ठीक, तो यहां तक भी r होगा। कुल मिलाकर के सिलेंडर का आधा पार्ट इस तरफ है, सिलेंडर का आधा पार्ट इस तरफ है, मेरी तरफ है। ठीक, और अगर ये सिलेंडर है तो इसके पास में यहां पर अगर आप देखोगे ना, यहां पर ये जितना चार्ज, अगर मैं देखो समझता इस चीज को, अगर मैं यहां से सिलेंडर को आर पार निकाल रहा हूं, ऐसा अंदर बाहर जा रहा है ना, तो ये जितना इसका ये जो सर्किल है, जितना सर्किल यहां पर चार्ज को क्या करेगा, कन्फाइन करेगा, हम अभी उसी चार्ज की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब सरफेस चार्ज डेंसिटी देखेंगे तो हम उसी चार्ज की बात करेंगे। तो ये जो जितना चार्ज इसमें आ चुका है ना, हम इसी की बात कर रहे हैं अभी भैया। ठीक है, तो जब आप सरफेस चार्ज डेंसिटी देखेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी
पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एस है, जो क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा एस होगा। खास बात ये है कि हम एस इसकी बात कर रहे हैं, इसका ये एरिया है, ठीक है। तो चार्ज भी इसी एरिया से एनक्लोज देखा जाएगा कि इस एरिया में कितना चार्ज एनक्लोज हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान में रखें। ओके, क्यों पता चल गया आपको? सिग्मा जितना यहां पर सिग्मा है उतना यही सिग्मा है, उतना ही सिग्मा यहां है, हर जगह सिग्मा की वैल्यू सेम है, ये बात ध्यान में रखिएगा। पृष्ठीय आवेश का तो क्या होगा, समान होगा। समरूप पढ़ रहे हो ना, यूनिफॉर्मली चार्ज पढ़ रहे हो। चलो काम करने की कोशिश करते हैं। गाउस का लॉ लगाएंगे तो आपको 3 सरफेस इसकी कट करनी पड़ेंगी, मैंने ये कट कर ली है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर जगह देख चुके हैं, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड प्लस के चार्ज के कारण, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो हर जगह सेम है भैया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। यहां पर अगर आप देखोगे तो परपेंडिकुलर और आउटवर्ड देखोगे तो यही होगा, ठीक है। एरिया का डायरेक्शन भी देखो, एरिया का डायरेक्शन, एरिया का क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, डीएस, डीएस कर्व सरफेस पे तो ऐसा ही होगा, डीएस। पता चल रहा है क्या एरिया का डायरेक्शन? ये तो फिक्स था, कोई दिक्कत ही नहीं, अपन पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। हाँ भाई, इसको S1 सरफेस लिखा, इसे S2 सरफेस लिखा, और इस वाली को S3 सरफेस लिख रहे हैं। तो हमें ये पता चल रहा है कि S1 सरफेस के लिए θ1 की वैल्यू 0 डिग्री, θ2 की वैल्यू 90 डिग्री, और θ3 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो वो 0 डिग्री, ठीक है। ये 0 डिग्री तो एक ही डायरेक्शन में तो 0 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। चलो गाउस का लॉ लगाओ, काम खत्म करो, और बहुत सिंपल है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ में ही काम कर लेंगे। तो हमने लिखा अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, गाउस के नियम से। हाँ भाई, गाउस का नियम क्या बोल रहा है? गाउस का नियम यही बोल रहा है भैया, ये लिखना बहुत जरूरी है, E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। और यहां पर क्लोज सरफेस के लिए बात कर रहे हैं, पूरे सिलेंडर के लिए अपन बात कर रहे हैं, ठीक। फिर जैसे इसको तोड़ते हैं तो क्या बनेगा देखिएगा, E डॉट डी एस, और यहां पर S1 सरफेस के लिए, फिर E डॉट डी एस S2 सरफेस के लिए, फिर E डॉट डी एस कौन सी सरफेस के लिए, S3 सरफेस के लिए, इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। जैसे ही आपने तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन कैंसिल, हर बार यही बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। हटा दिया हमने क्लोज्ड इंटीग्रेशन को। अब S1 के लिए cos θ1, S2 के लिए cos θ2, और S3 के लिए cos θ3, और वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो हम वही काम कर रहे हैं। तो हमने लिखा S1 के लिए E डी एस cos θ1, θ1 की वैल्यू देखो बच्चों 0 डिग्री, फिर S2 के लिए E डी एस cos θ2 दैट इज 90 डिग्री, फिर S3 के लिए E डी एस cos 0 डिग्री θ3, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही है। देखो cos 90 सभी को पता है 0 होगा, और ये वाला वैल्यू आप सभी को पता है, हाँ। तो हमने देखा कि ये हो जाएगा E और डी एस S1, फिर E और डी एस यहां पे S2 के लिए इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एक खास बात बताता हूं, जब भी आप गाउशियन सरफेस लेते हैं ना, तो गाउशियन सरफेस इस तरीके से ली जाती है कि उसकी सतह पर, उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहना चाहिए, इस तरीके से उसे चूज करना चाहिए सिमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा करके। तो हम ये देखते हैं कि यहां पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना का उतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी होगा, सेम वैल्यू होगी। उसका रीजन बता देता हूं, चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्रिएट कर रहा है वो सेम है दोनों के लिए, और डिस्टेंस भी अगर हम देख रहे हैं तो वो भी क्या है, सेम है।
ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो ई तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ किसका, ds का होगा। ऐसा ही यहां पर भी होगा। ओके, मैंने S2 लिख दिया, क्या ये S3 होना चाहिए ना, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हाँ ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं दी मैंने। देखो ds का s होगा और दोनों का s क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हमने लिखा e इंटू एस प्लस e इंटू एस इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा 2es इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर Q की वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर Q का वैल्यू कितना है बच्चों, सिग्मा s है ना, वो पुट कर दीजिए। तो हमने लिखा सिग्मा s, s से s क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपको वैल्यू देखने को मिलेगा दैट विल बी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी भी प्लेन शीट के कारण, चार्ज प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होती है बच्चों। और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड समझना, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं, अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड है। ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर होना, लंबवत होना, एन कैप लगाओ। डायरेक्शन किससे, एन कैप से। तो वेक्टर फॉर्म में ये रहा और मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये रहा। ठीक, दूसरी चीज समझिए, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से समझ पा रहा हूं तो मेरे को ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, पृष्ठीय आवेश घनत्व के समानुपाती है। मतलब जैसे जैसे आप आवेश बढ़ाते जाएंगे इसी सरफेस के ऊपर, वैसे वैसे पृष्ठीय आवेश घनत्व बढ़ेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, और वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर मैं इसी फॉर्मूले को जब वापस गौर करता हूं तो मेरे को कहीं डिस्टेंस का फॉर्मेट नहीं नजर आता। इस वाले फॉर्मूला में कहीं पर भी डिस्टेंस नहीं है बच्चों। डिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे आप यहां कैलकुलेट करो, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कैलकुलेट करो, चाहे थोड़ा सा आगे कैलकुलेट करो, चाहे थोड़ा सा पास में कैलकुलेट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम आने वाला है इनफाइनाइटली चार्ज शीट के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। और अगर ये चीज आपके दिमाग में है तो दो ग्राफ आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। कौन कौन सा, देखो, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण। ठीक है, क्या होगा, समानुपाती, आप सभी को पता है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस आर, तो हम बोले डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा। ठीक है, ये दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है। जल्दी से एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इस चीज को, उम्मीद करता हूं ये समझ में भी आया होगा। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, चलो पहले एक बार के लिए इसको उतारें। चलो हाँ भाई, अब हमारे पास में एक न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी बुक का और फिर नीट और आईआईटी का। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1.23। ओके, देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1.23। अच्छे से एक बार के लिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी बुक का ही ये एग्जाम्पल है, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, न्यूमेरिकल है। अगर मैं इसको अच्छे से पढ़ पा रहा हूं तो ये न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है कि आपके पास में दो लार्ज थिन मेटेलिक प्लेट्स हैं और उनके अंदर वाले सरफेस के पास में चार्ज है।
एक के पास में प्लस का है, एक के पास में माइनस का है, अपोजिट साइन दे रखा है ना, दोनों के ऊपर विपरीत चिन्ह का आवेश दे रखा है, तो एक पे प्लस का होगा, एक पे माइनस का होगा, और दोनों के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है। आपको 3 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने को बोल रहा है। देखो भाई, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है, समझो एक बार के लिए। ये ऐसा बोल रहा है कि हमारे पास में 2 प्लेट्स हैं, ये कुछ ऐसी प्लेट्स ले ली, ठीक है। एक प्लेट के पास में प्लस का चार्ज है, तो दूसरी के पास में उतना का उतना सेम नेचर, सॉरी अपोजिट नेचर का नेगेटिव चार्ज है, ठीक। फिर इस वाली प्लेट को अगर मैं x लिख लेता हूं और इस वाली प्लेट को मैं अगर y लिख लेता हूं, तो 3 पॉइंट पे, पहली प्लेट के आउटसाइड एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी प्लेट के आउटसाइड एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों प्लेट के मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 3 पॉइंट के ऊपर वो क्या करवा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करवा रहा है। ऐसा ही सबसे पहले डायरेक्शन देखते हैं, सेम डायरेक्शन है तो प्लस करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस करेंगे। इसी के साथ में सिग्मा दिया हुआ है 17 इंटू 10 टू द पावर -22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना आपको दिया हुआ है, वो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। सबसे पहले मैं P1 की बात करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1। देखो क्या होगा, प्लस के चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव होगा, प्लेट से दूर होना चाहिए, प्लेट से दूर, अवे फ्रॉम द प्लेट होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो हमने बोला कुछ ऐसा, E और प्लस के कारण ऐसा है, और माइनस के कारण अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, टुवर्ड्स जाएगा, ठीक है, टुवर्ड्स द प्लेट, माइनस के कारण। गौर करो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो E पॉजिटिव माइनस E नेगेटिव करूंगा। फिर दोनों का वैल्यू तो एक ही है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, बीच में साइन माइनस का है, आंसर कितना आएगा, 0, फिक्स है, ठीक है। P2 पे आओ, P2 पे जब मैं देखता हूं, एक मिनट, P2 पे जब मैं देखता हूं तो माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्टिव टुवर्ड्स प्लेट, माइनस के कारण टुवर्ड्स प्लेट, ठीक है, प्लेट की तरफ, और प्लस के कारण अवे फ्रॉम द प्लेट, प्लेट से दूर और परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको माइनस लिखो और इसको प्लस लिखो, पता चला। अभी भी अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो इस केस में मतलब P2 में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही होगा, अपोजिट है ना, तो एक में से दूसरे को हटाओ, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा, 0 आएगा यहां पर भी। लेकिन अगर मैं P3 की बात करता हूं तो प्लस के कारण अवे फ्रॉम द प्लेट, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, माइनस के कारण टुवर्ड्स प्लेट, ठीक है। आप देखेंगे प्लस और माइनस दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P3 पॉइंट विल बी ऐड होगा बच्चों इस बार, क्योंकि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम है, तो ये हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सिग्मा की वैल्यू कितनी, 17 इंटू 10 टू द पावर -22, और ये 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं न्यूटन पर कूलम, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, नेक्स्ट चैप्टर आएगा जिसमें आप कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, और कैपेसिटेंस कुछ ऐसा ही होता है, ये 2 प्लेटें होती हैं, एक के पास में प्लस का चार्ज होता है, एक के पास में माइनस का चार्ज होता है कैपेसिटर में, तो उसके मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आगे डेरिवेशन उसी इलेक्ट्रिक फील्ड से बनेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है किसी भी कैपेसिटर प्लेट के मिड में, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। किस तरीके से आया, ये इस न्यूमेरिकल से आसानी से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, पता चल रहा है, ये सिंपल था। जल्दी से इसे उतारिए, जल्दी से इसे उतारिए। आगे देखें, ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपके पास में 3 नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट्स हैं, ठीक है, और उनके पास में जो चार्ज दिया हुआ है
वो कैसा है सामने दिखाई दे रहा होगा। तो मैं 3 प्लेटें बना देता हूं, उनकी लोकेशन और दिखा देता हूं। एक प्लेट जिसके पास में माइनस का सिग्मा चार्ज है, z इज इक्वल्स टू माइनस ए पर है। दूसरी प्लेट जिसके पास में माइनस का 2 सिग्मा चार्ज है, z इज इक्वल्स टू ए पर है। तीसरी प्लेट जिसके पास में सिग्मा चार्ज है, z इज इक्वल्स टू 3a पर। ठीक है, तो ये ओरिजिन मान लो, माइनस ए और ए के मिड में ओरिजिन होगा। ठीक है, ओरिजिन होगा, ये एक्स डायरेक्शन। इस तरफ y की जगह अब z डायरेक्शन लेंगे, z, तो डेफिनेटली ये माइनस का z होगा। ठीक है, और y डायरेक्शन इस तरफ है भैया। ठीक है, x इस तरफ है, y इस तरफ है और z इस तरफ है। तो देखा जाए तो प्लेट्स ऐसी रखी हुई हैं, है ना, ऐसी प्लेट रखी हुई दिखाई दे रहा है, ये प्लेट ऐसा रखा। ठीक है, तो प्लेट हो गया एक्स वाई डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो z डायरेक्शन प्लस के में जाएगा या z डायरेक्शन माइनस के में जाएगा। ये हमें कैलकुलेट करना है इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर कोई पॉइंट P है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। सारा डायरेक्शन का गेम है यार। देखो क्या है, माइनस का जितना भी चार्ज डेंसिटी है वो अपनी ओर प्लेट की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेगा, और जितनी भी प्लस की चार्ज डेंसिटी है वो प्लेट से अवे देखेगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड देखेगा। तो जब मैं ये देखता हूं प्लस के सिग्मा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्लस के सिग्मा के कारण सरफेस से परपेंडिकुलर और आउटवर्ड जानी चाहिए, परपेंडिकुलर और आउटवर्ड ऐसा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस के सिग्मा के कारण बच्चों। ठीक है, माइनस के सिग्मा के कारण या 2 सिग्मा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द प्लेट होनी चाहिए, है ना, प्लेट की तरफ होना चाहिए, प्लेट की तरफ होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर कुछ ऐसा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस का 2 सिग्मा, है ना, और ये भी माइनस के सिग्मा के कारण है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। तो अब गौर करेंगे तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। क्यों? क्योंकि ये तो प्रतिकर्षित कर रहा है और ये दोनों आकर्षित कर रही हैं, तो तीनों का क्या हो गया, सेम हो गया। सेम हो गया तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे E रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू E सिग्मा प्लस E माइनस का 2 सिग्मा के कारण, और इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के सिग्मा के कारण। मैग्नीट्यूड में ही लिखेंगे, ये बात ध्यान में रखना, डायरेक्शन का काम हम देख चुके हैं। तो मैग्नीट्यूड देखो, इसका तो सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका सिग्मा की जगह 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो नीचे आएगा ही आएगा। इसका वापस से सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। चलो, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, अगर ऊपर की ओर प्लस का के कैप है तो नीचे की ओर माइनस का के कैप होगा। तो अगर मैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखता, सॉरी वेक्टर में लिखता, तो मैं लिखता के कैप और वो भी कैसा, माइनस का। या फिर मैं इसे ऐसा लिखता, माइनस का 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट और यहां पर के कैप। ठीक है, ये बात तो है सिंपल, निहायत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे देखें, जल्दी से देख लो इस क्वेश्चन को, फिर आगे वाला न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास में क्या बोल रहा है, एक चार्ज्ड बॉल है B जो कि हैंग कर रही है एक थ्रेड सिल्क से। ठीक है, मतलब एक सिल्क का धागा है आपके पास में, और उस सिल्क के धागे से एक चार्ज्ड बॉल जो है वो लटकी हुई है। और किस तरीके से लटकी हुई है वो डायग्राम में बहुत अच्छे से दे रखा है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको ये एक चार्ज प्लेट से कुछ दूरी पर है ना, उस चार्ज प्लेट की अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो सिग्मा और एंगल के मिड में क्या रिलेशन है वो देखना है। कहने का मतलब समझिए, ये आपके पास में एक चार्ज प्लेट, ठीक है, प्लस का चार्ज है इसके पास में, और इससे थ्रेड से एक बॉल लटकी हुई है, ये भी चार्ज ही है, इसके पास में क्यू चार्ज होगा, प्लस का होगा, क्योंकि प्लस ही प्लस को क्या करेगा, रिपल करेगा। माइनस का होता तो ये टच हो जाती। अब यहां पर एंगल कितना डिग्री का है, थीटा डिग्री का। क्लियर है ये बात? हमें बोल रहा है कि इस प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी इस थीटा से कैसे रिलेटेड है, ये आपको देखना है ना। कैसे होगा पहले तो वो समझिए।
तो हम बोलते हैं इसके ऊपर फोर्स कितने लगेंगे वो समझिए। तो पहले तो प्लेट के कारण एक फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो फोर्स भी इस तरफ लगेगा। तुमने कहा F इज टू क्यू ई, तो इधर लगने वाला है, और क्यू ई का वैल्यू कितना बच्चों, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये प्लेट के कारण तो वही होता है। फिर थ्रेड है तो थ्रेड के ऊपर टेंशन भी लगेगा, टेंशन इस तरफ काम करेगा। बॉल है, बॉल के ऊपर mg तो काम करेगा ही करेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, अगर मैं इस टेंशन के कंपोनेंट कर दूं, और अगर ये थीटा है तो डेफिनेटली ये थीटा होगा, तो ये वाला t cos थीटा होगा और ये वाला t sin थीटा होगा, है ना। और ये बॉल अगर रुकी हुई है तो ये फिक्स है कि t sin थीटा बच्चों किसके बराबर है, QE के बराबर है, और t cos थीटा mg के बराबर है। तभी तो रुकी है, जितना ऊपर की ओर फोर्स है उतना नीचे, जितना राइट हैंड साइड में उतना लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स होना चाहिए। चलो डिवाइड लगा दो, tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू Q ऐसा का ऐसा रहने दो, Q इसके ऊपर कितना चार्ज है ना, E इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, mg ऐसा का ऐसा। गौर कर पा रहे हैं, सिग्मा और tan थीटा, है ना, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा सवाल था, कॉमन क्वेश्चन है, पूछा गया है, आईआईटी का क्वेश्चन है बच्चों। चलो उतार लिया, ये डन हुआ। आज के लिए बच्चों इतना ही। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं ये समझ में भी आया होगा। और कोई भी इशू हो प्लीज आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हैव अ गुड डे, टेक केयर।